मैं रवि कुमार, स्वागत है रेनिशा आईएएस में। चलिए आज कुछ मुद्दों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें 11th जेपीएससी पर भी चर्चा होगी और 14th जेपीएससी पर भी चर्चा होगी और प्रीमियर सेवा पर मुख्य रूप से चर्चा होगी, जो 11th जेपीएससी के इंटरव्यू के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट बनने वाला है। दोनों दृष्टि से चर्चा होगी। प्रीमियर सेवा के बारे में जानेंगे हम लोग। जो संभावना है कि सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड प्रशासनिक सेवा को प्रीमियर सेवा घोषित किया जा सकता है, उस संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 14th जेपीएससी के फाउंडेशन बैच शुरू हो चुके हैं, जिसमें पीटी मेंस के साथ साथ आपके आंसर राइटिंग बैच भी शुरू हो चुके हैं। किसी भी बैच में आप एडमिशन लेते हैं एक बार, उसके बाद वैलिडिटी तो मिनिमम 1 साल रहेगी ही, लेकिन अगर 1 साल में आपका एग्ज़ाम नहीं होते हैं पीटी या मेंस, तो तब तक आपके बने रहेंगे जब तक पीटी में पीटी का, मेंस में मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, भले ही वह 1 साल के बाद हो। और क्लासेस और टेस्ट कभी नहीं रुकेंगे, रेगुलर यहाँ पर टेस्ट और क्लासेस होंगे। यहाँ मंथली और वीकली टाइप का टेस्ट नहीं होता है, यहाँ हर दिन टेस्ट आपका होता है और एमसीक्यू टेस्ट भी होते हैं मेंस के लिए भी, और आपका वीकली टेस्ट भी होते हैं, है ना। डेली टेस्ट के साथ आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं, क्योंकि टेस्ट ही आपका आधार है सिविल सेवा में सफलता का। और एक चीज़ जो मैं बार बार बोलता हूँ, 14th जेपीएससी के लिए तैयारी का समय अभी है ना। और नोटिफिकेशन के बाद क्या चीज़ का समय है? आपका रिवीजन का समय है। भूल जाइए कि आपको जेपीएससी के द्वारा उस समय तैयारी के लिए समय देगा, उस समय शिकायत फिर नहीं करना है आयोग से कि समय नहीं दिया गया, है ना। समय अभी दिया गया है, उसका यूज कीजिए। क्लियर? अभी समय दिया गया है ना आयोग के द्वारा, उसका यूज कीजिए। उस समय शिकायत करके कुछ नहीं मिलेगा, है ना। जिनकी तैयारी नहीं है और तैयारी करना चाहते हैं 14th जेपीएससी में, अभी पर्याप्त समय है। पूरे आपके 5 पेपर मेंस में, 2 पेपर पीटी में, 7 पेपर्स हैं हिंदी इंग्लिश कंपलसरी को छोड़ दिया जाए तो 7 पेपर्स हैं। अच्छे खासे समय लगने वाले हैं, वो आपको भी पता है, इसलिए तैयारी को शुरू कर दीजिए। और एनएसआई के गाइडेंस में जो तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पर जुड़ सकते हैं, है ना। पहले हम लोग चर्चा करेंगे आज कि रिजल्ट की क्या संभावना है 11th जेपीएससी की। तो 11th जेपीएससी के रिजल्ट के बारे में अभी तक कोई भी न्यूज नहीं मिल सका है, लेकिन रिजल्ट तैयार है, आप लोगों को यह पता ही होगा। कुछ अभ्यर्थी आयोग कार्यालय भी गए थे मिलने को, तो वहाँ पर भी सकारात्मक कह सकते हैं कि संदेश मिला है कि अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद हम लोग रिजल्ट तैयार कर देंगे, जारी कर देंगे। यानी कि रिजल्ट में किसी तरीके की कोई विवाद नहीं है, वह जारी हो जाएगा। बस कमी है तो अध्यक्ष की नियुक्ति की, यानी कि जेपीएससी जैसा संवैधानिक संस्था जो आपका है, उसके अध्यक्ष पद पिछले 1 माह से अधिक समय से खाली पड़े हुए हैं, लगभग 40-45 दिन से। अब यहाँ पर संभावनाएं क्या हैं? तो संभावनाएं हैं कि सूचना मिल रही है कि 8 अक्टूबर को लास्ट कैबिनेट बैठक हो सकती है, हालांकि अपुष्ट सूचना है। और 4 PM प्रोजेक्ट भवन में ये आपके बैठक होंगे। वहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि जेपीएससी को परमानेंट या प्रभारी अध्यक्ष प्राप्त हो सकता है। और जहाँ तक जेपीएससी की बात है, तो अभी भी 30-35 दिन आराम से समय है जब वह अपनी प्रक्रियाओं को पूर्ण कर सकता है। ठीक है, अक्टूबर-नवंबर को मिला लिया जाए। एक चीज़ और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, उससे आपके रिजल्ट प्रभावित नहीं होंगे, है ना। रिजल्ट आएंगे, इंटरव्यू प्रभावित नहीं होंगे, फाइनल रिजल्ट प्रभावित नहीं होंगे। हाँ, जो नियुक्ति पत्र का समारोह वगैरह आयोजन किया जाता है वो प्रभावित होंगे, है ना। उसकी इजाज़त संभवतः इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं दी जाएगी। हालांकि इस सरकार का कार्यकाल बहुमत में है इस सरकार, और इसका कार्यकाल दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक है, लेकिन इसकी संभावना से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहना है, ये आपके आराम से प्रोसेस चलते रहेंगे, है ना। तो बस अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार है। जैसे ही नियुक्त होते हैं 2-4 दिनों में आपके
रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद आपके इंटरव्यू की प्रक्रिया भी बहुत जल्द शुरू होगी। 14th जेपीएससी की जहाँ तक बात है वैकेंसी की, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपका था कि अगर 11th जेपीएससी वाले रिजल्ट जल्दी आ जाते तो संभावना था कि आपका इसी साल आ सकता था, लेकिन चूँकि 11th वाले नहीं आ पाए रिजल्ट अभी तक, फाइनल रिजल्ट, इसलिए इसकी संभावना छीन पड़ गई है कि इस वर्ष आएगा। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है ना, क्योंकि पीटी मेंस फिर होने में देर नहीं लगता है, फिर आपके लिए एक समस्या बन जाता है। अभी तैयारी का समय है, बेहतर है कि नोटिफिकेशन इस वर्ष नहीं आए, अगले वर्ष के शुरू में आ जाए, जनवरी फरवरी में। तब तक आप अच्छी तरीके से पीटी और मेंस की तैयारी कर सकते हैं, अपने आंसर राइटिंग को सुधार सकते हैं। आपको समय भी चाहिए, क्योंकि फिर तो यह पूरी तरीके से बुलेट ट्रेन बन जाता है नोटिफिकेशन। चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रीमियर सेवा की। बहुत दिनों से ये लंबित मांग है, स्पेशली यह मांग तब तीव्र हो उठी थी जब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रीमियर सेवा के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था। हालांकि यह झारखंड राज्य के गठन के बाद किया गया था, लेकिन झारखंड में जो झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनका दर्जा अभी तक प्रीमियर सेवा का नहीं मिल पाया है, जिसका विरोध झासा एक संगठन है जो झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के रूप में आप जान सकते हैं। यानी कि आप जब झारखंड प्रशासनिक सेवा आपको मिल जाएंगे 11th जेपीएससी में आप क्लियर करते हैं तो आप भी झासा के सदस्य बनेंगे। उसके अपने रूल्स होते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन झासा के द्वारा इस चीज़ को डिमांड किया जा रहा था, है ना, कि इसको प्रीमियर सेवा घोषित किया जाए। बिहार प्रशासनिक सेवा की तरह झारखंड प्रशासनिक सेवा को भी। झारखंड ने कई बार इसमें सकारात्मक रुख दिखाया झारखंड सरकार ने, लेकिन इसके बावजूद भी यह लक्ष्य अभी तक नहीं प्राप्त हो सका था। लेकिन इस बीच जनवरी 2024 में ख्यांगते समिति का गठन होता है, सरकार के द्वारा गठन किया जाता है, जो कि मुख्य सचिव हैं झारखंड के ख्यांगते। इसमें आपका ख्यांगते समिति में वित्त सचिव भी 6 सदस्य थे टोटल, जिसमें वित्त सचिव भी थे, राजस्व सचिव भी थे, ग्रामीण विभाग के सचिव थे, भू राजस्व वाले सचिव थे और एक सचिव थे। तो टोटल 6 मेंबर्स का गठन हुआ, लेकिन इनकी मीटिंग नहीं हो रही थी। अंततः इसकी मीटिंग हुई 30 सितंबर को और अच्छी खासी लंबे समय तक चली। और जो भी समिति के अधिकांश सदस्य थे, सारे सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपनी आम सहमति व्यक्त की कि हाँ, इसे प्रीमियर बना देना चाहिए। तो स्पेशली जो प्रीमियम होता है वो क्या होता है, ठीक है, यानी कि समझ लीजिए जो समिति बना है वह मीटिंग से यह स्पष्ट हो चुका है कि सरकार इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर है और यह सूचना आपको कभी भी मिल सकती है कि प्रीमियर सेवा बना दिया गया है, ठीक है। यह बन जाएगा तो क्या क्या आपका लाभ होगा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझिए प्रीमियर क्या होता है ना। देखिए, प्रीमियर सर्विस जो होता है एक तरीके से आपका जो झारखंड प्रशासनिक सेवा का पोस्ट है, पद है, आप भी पीटी मेंस इंटरव्यू वगैरह दे करके क्लियर करते हैं, है ना। यहाँ डीएसपी के प्रति ज़्यादा चार्म इसलिए दिखता है, सीधे अनुमंडल में नियुक्ति होती है। आईपीएस में प्रमोट करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है और वीडियो सीओ बनने के बाद लंबा वेट करना पड़ता है अनुमंडल तक पहुँचने में, कम से कम न्यूनतम 8 से 10 वर्षों का समय लग जाता है, ठीक है। प्रीमियर सेवा बनने से झारखंड प्रशासनिक सेवा के जो पद हैं उसमें उस पर जो भी नियुक्त होंगे उनको अब ब्लॉक लेवल पर नियुक्ति नहीं होगी, है ना। अगर प्रीमियर सेवा घोषित कर दिया जाता है तो फिर ब्लॉक लेवल पर नियुक्ति नहीं होगी, उनकी नियुक्ति जो है सीधे अनुमंडल लेवल पर होगी। यह प्रश्न आपके मन में उठ सकता है, क्या एसडीएम बन जाएंगे, है ना, एसडीओ बन जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, एसडीओ या समकक्ष पद में रह सकते हैं, लेकिन उसी पद तक पहुंचने के लिए पहले 10 वर्ष लगते थे। अब अगर प्रीमियर सेवा हो जाता है तो आपका यह फर्स्ट पोस्टिंग ही आपकी एसडीओ के रूप में होगी, क्लियर।
तो ये सबसे आपका पॉजिटिव हुआ, जिसमें 8 से 10 वर्ष लग जाता था। इसके अलावा अगर ऐसा सरकार डिसीजन ले लेती है तो फिर पुनर्गठन करना होगा। क्लियर? पूरे प्रशासनिक सेवा का एक तरीके से पूरा पुनर्गठन करना होगा, और इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है वो पड़ेगा आपका ब्लॉक लेवल पर, जहां सी और बीडीओ के रूप में झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सीधे कार्यरत होते हैं। अब तो वहां खाली हो जाएगा बीडीओ और सीओ का पोस्ट। तो ऐसी स्थिति में आप तो खाली छोड़ नहीं सकते हैं, फिर विकास कार्यों और राजस्व कार्यों को कौन देखेगा? तो इसके लिए बीडीओ और सीओ पर नियुक्त होने के लिए 2 पदों का सृजन होगा, है ना, जिस तरीके से बिहार में किया गया था। यहाँ पर भी झारखंड राजस्व सेवा का एक गठन होगा, जो नियुक्त होंगे सीओ के पद पर, सर्कल ऑफिसर के पद पर, और दूसरा होगा झारखंड ग्रामीण सेवा। क्लियर? झारखंड ग्रामीण सेवा पर जो नियुक्त होंगे अधिकारी वो बीडीओ बनेंगे। क्लियर? अब यहाँ पर समस्या है कि तुरंत आपका अगर गठन भी हो गया तो नियुक्ति में समय लग सकता है ना। बीडीओ और सीओ के लिए जो झारखंड ग्रामीण सेवा है, झारखंड राजस्व सेवा है, तो नियुक्ति में समय लगेगा ना। उसका लाभ मिलेगा सुपरवाइजर लोग को, है ना, जैसे सीआई होते हैं, कल्याण पदाधिकारी होते हैं, आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं, एवं अन्य पोस्ट जो सीजीएल के माध्यम से जाते हैं, उनको प्रमोशन करके जैसे बिहार में किया गया था, बीडीओ और सीओ तुरंत बना दिया जाएगा। उन लोग अपने प्रखंड को संभालेंगे। क्लियर? तो फिर नीचे आपका पोस्ट खाली होगा। तो इसका लाभ क्या होगा उसको समझिए। पहला तो लाभ होगा क्षेत्रीय स्तर पर, यानी कि अनुमंडल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अधिकारियों की अत्यधिक कमी थी, युवा अधिकारियों की जो कमी थी, अब कोई भी बीडीओ सीओ के रूप में ज्वाइन किए हैं, उनको 10 साल लग जा रहा है डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचने में, खास करके प्रशासन के क्षेत्र में। उस कमी को इस माध्यम से दूर किया जा सकता है सीधे क्षेत्रीय स्तर पर, यानी कि अनुमंडल लेवल को मुख्य रूप से मान लीजिए, कुछ हद तक जिला लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर युवा और डायनामिक अधिकारियों की नियुक्ति हो पाएगी। और इनको लाभ क्या होगा? तो इनकी प्रोन्नति बहुत जल्द हो सकती है। उस उप सचिव, अवर सचिव या फिर सचिव, डीसी वगैरह में नियुक्ति आईएएस अधिकारी के रूप में बहुत तेज़ी के साथ प्रोन्नत हो सकते हैं। जिसमें 20, 25, 30 साल लगता था, वो 10-15 सालों में भी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। विभागीय सचिव भी बनने का सपना पूरा हो सकता है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के माध्यम से भी, जो पहले सिर्फ एक तरीके से आईएएस के अधिकारियों को ही, अफसर में आईएएस के रूप में नियुक्त होने वालों को ही मिल पाता था। और जो सबसे बड़ा चीज़ होगा कि जो बाकी स्टेट्स में जो प्रशासनिक सेवा का पद है, पीटी मेंस इंटरव्यू दे करके वो भी जाते हैं, बिहार वाले भी, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले भी, झारखंड वाले भी, तब न प्रशासनिक सेवक बनते हैं। लेकिन इनको बीडीओ सीओ बना दिया जाता था। लेकिन यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार ईटीसी में एसडीओ या समकक्ष पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। तो ये सबसे जो आपका पॉजिटिव लाभ होगा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए, कि वे अन्य राज्यों के जो समकक्ष अधिकारी हैं उनके समकक्ष आ सकेंगे, है ना। जो हीन भावना रहती थी वो समाप्त हो जाएगी। डीएसपी वर्सेस बीडीओ की भी जो आपकी हीन भावना होती थी कि वो डीएसपी बन गए, उसको इतना सुविधा मिल गया, वो सब भी आपका समाप्त होगा जैसे ही ये प्रीमियर सेवा के रूप में आपका घोषित होता है। इसके अलावा बहुत सारे नए पदों के सृजन होंगे, जैसे बीडीओ सीओ वाला मैंने बताया, क्योंकि बीडीओ और सीओ का जो पोस्ट खाली होगा तो झारखंड राजस्व सेवा और झारखंड ग्रामीण सेवा का पद क्रिएट करना होगा। जब बिहार में ऐसा आपका गठित हुआ था तो बीपीएससी की वैकेंसी बड़ी मात्रा में आई थी, तो यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ने की संभावना है, जिससे योग्य युवा जो जेपीएससी के लिए प्रयासरत रहे हैं लंबे समय से और किसी न किसी कारणवश उनका रिजल्ट किसी कम अंतर से रुक जा रहा है, उनको एक अच्छा अवसर मिलेगा राज्य की सेवा करने का। तो यही था आपका प्रीमियर सेवा। क्लियर? और एक चीज़ ये कन्फ्यूजन और क्लियर कर देना चाहता हूँ, है ना। ऐसा बहुत अभ्यर्थी पूछते हैं कि 11th जेपीएससी वाले का होगा कि नहीं सर, 7th वाले का होगा या नहीं, 14th वाले का होगा या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, है ना। जैसे ही प्रीमियर सेवा घोषित होगा तो जो
पहले ज्वाइन किए हों या बाद में ज्वाइन करेंगे या 11th के माध्यम से ज्वाइन करेंगे, बैकलॉग के माध्यम से ज्वाइन किए हों, सभी अधिकारी जो भी प्रशासनिक सेवा में गए हैं, ठीक है, सारे के सारे प्रीमियर के अंतर्गत अपने आप आ जाएंगे। उसको वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका डिमांड जो है झासा के द्वारा किया जाता है, झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के द्वारा किया जाता है। तो इन्हीं मुद्दों पर आपसे बात करना था प्रीमियर सेवा पर, क्लियर। और 14th JPSC में फाउंडेशन बैच में जो एडमिशन लेना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अथवा 11th JPSC के इंटरव्यू प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके नोट्स दिए जा रहे हैं और रात को लाइव क्लासेस चला करते हैं। CDPO के इंटरव्यू प्रोग्राम भी चल रहे हैं और 14th JPSC का जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है वहाँ सीट्स लिमिटेड होते हैं, है ना, इसलिए वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं यथाशीघ्र। बाद में सीट्स वहाँ पर रहेगा या नहीं रहेगा उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी 11th JPSC के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा न्यूज़ बहुत जल्द ही मिलेगा। धन्यवाद।